आईसीआई ने मी 23 अटेम्प्ट में एसएफएम का पेपर बहुत ही टफ बनाया था, बट उस टफ पेपर को भी मैनेज करके, ठीक है, एक स्टूडेंट ने एकदम फोड़ के आया पेपर में। एंड आज हमारे साथ वही स्टूडेंट मौजूद है, ठीक है। वो स्टूडेंट और कोई नहीं है, सीए वेदांत दुजोड़ वाला है। तो वेदांत, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप जो है सबसे पहले ये बताओ वेदांत, रिजल्ट देख के आपका रिएक्शन कैसा रहा था? Thank you for inviting me here, Subham. So at first, my focus was on my audit marks because that is a paper that did not went well for me. So once I saw that I've cleared my audit, then after I looked at my SFM and other marks, and I was very happy to see such a good marks in SFM, and I had put in a lot of effort for the SFM paper, and it was a very good moment for me and my family. ग्रेट ग्रेट। सही कह रहे हैं वेदांत, इस बार ऑडिट का पेपर टफ तो आया था, ठीक है। तो स्टूडेंट को थोड़ा डर तो था ही कि ऑडिट में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बट एसएफएम का 73 मार्क्स देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, एकदम सही चीज़ है ये। एंड वेदांत, जैसे हमने मी 23 अटेम्प्ट के लिए रिवीजन सीरीज लेके आए थे एसएफएम सब्जेक्ट का, वो आपके लिए कितना हेल्पफुल था एसएफएम के प्रिपरेशन के लिए? आपका जो रिवीजन सीरीज था ना, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था क्योंकि मैंने अपना प्रिपरेशन किया हुआ था पहले से। मेरे को मेन अभी प्रैक्टिस के लिए मैं देख रहा था। तो सिंस यू हैड ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप समझा रहे थे सम्स के थ्रू, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू पॉज योर वीडियो and then solve the sum by myself and then refer your solution and the discussion that we have done. ओके That was my approach. ओके। वेदांत, जैसे हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे, हमारे वीडियोस जो है छोटे छोटे रहते थे, 25 मिनट्स 30 मिनट्स के। ये वीडियोस आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे थे एंड आपने हर वीडियो रेफर किया था? Correct. जैसे आप you were uploading one video every day. यस। So I was doing the same. I used to refer one video at a day because I did not want it to accumulate it. एकदम करेक्ट है। ऐसा रहेगा कि जैसे वेदांत बता रहे हैं कि अगर आप क्या करोगे, एक साथ में देखोगे तो सब्जेक्ट कैसा है, थोड़ा फिर मोनोटोनस भी लगने लगता है, बोरिंग भी लगने लगता है। अगर वही आप डेली का एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, वीडियोस देखते जाओगे, तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। राइट वेदांत? राइट, जैसे अभी आप बोले थे ना, हाँ स्टूडेंट्स लोग अगर एक वीडियो रोज देखे ना, दे कैन हाँ। वॉच आफ्टर द लंच टाइम, आफ्टर डिनर टाइम, व्हेनेवर दे वांट। ओके And because the videos are short, they are really going to move forward with it. ओके। तो वेदांत, जैसे जो रिवीजन वीडियोस में हम जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह कवर कर रहे थे, वो आपके एकदम अच्छे से आपको समझ में आते जा रहा था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी डाउट वगैरह आ रहा था तो वो भी रिजॉल्व होते जा रहा था उससे। बिल्कुल। सो मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो रहा था वीडियोस के थ्रू में। एंड सेकंड, सिंस आप कमेंट्स पे रिप्लाई भी कर रहे थे, तो मैंने अपना सारा डाउट कमेंट पे पूछा था। तो आपने ये बहुत अच्छा काम किया और स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल भी है। यही ट्राई रहता है हमारा वेदांत की, जो भी स्टूडेंट के डाउट्स वगैरह रहते हैं वो कमेंट में अगर वो पूछ रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। एंड ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके जो डाउट्स वगैरह थे पूरे रिजॉल्व हुए थे एंड वो आपको हेल्प किया था एग्जाम प्रेप में। एक बात मैं स्टूडेंट्स को बता दूं, जो भी हमारा ऑडियंस है जो वीडियो दिख रहा है, वेदांत एक वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है। उन्होंने सीए फाइनल का एग्जाम्स जो है फुल टाइम जॉब के साथ निकाला, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एसएफएम में 73 मार्क्स आए, ये तो अच्छा अचीवमेंट है ही, बट फुल टाइम जॉब के साथ मैनेज करना, कि सीए फाइनल का एग्जाम्स, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वेदांत, आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहता था, आप कैसे जॉब एंड स्टडीज दोनों मैनेज करते? Like, see, when you are doing a job now, you need to know you have to study constantly every day. ओके You just cannot give a break, or else the focus is going to get away. So मेरा ये एम रहता था कि मैं रोज 3 से 4 घंटे अपने दूं वीकडेज में, एंड वीकेंड्स आई एम गोइंग टू कंप्लीटली डिवोट टू माय स्टडीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये जो भी अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एंड अभी वो सीए फाइनल का एग्जाम्स प्लान कर रहे हैं नवंबर 23 के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने वेट नहीं करना चाहिए कि आपको ऑफिस से कब छुट्टी मिलेगा। आपको रेगुलर बेसिस पे जो है 3 to 4 आवर्स डिवोट करने रहेंगे, एंड वीकेंड्स पे जो है आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। आप भी डेफिनेटली जो है इतने बढ़िया मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आपका जैसे वेदांत बोल रहे हैं, कंसिस्टेंट मैनर में प्रिपरेशन करना जरूरी है। देन वेदांत, जैसे कि एसएफएम हमारा प्रैक्टिकल पेपर है, तो आप जैसे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करके देखते थे, भले ही वो रफ में क्यों ना हो, कि आप सिर्फ स्कैन करते थे, जैसे क्वेश्चन पढ़ा और नीचे जो सॉल्यूशन है उसको आप देखते जा, क्या अप्रोच था? मेरा था कि मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता था, आइदर इसको रफ में, एंड कोई क्वेश्चंस को प्रॉपर विद फॉर्मेटिंग। ओके अगर आप सही क्वेश्चन को स्कैन करते जाओगे ना, तो आपको क्वेश्चन देखा हुआ लगेगा एग्जाम में,
पर कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे कोई ना कोई पार्ट पे। तो रिटन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। जैसा मैं रिवीजन वीडियोस में भी बताते आ रहा था, कैसा होता है जब आप क्वेश्चन के बाद में डायरेक्टली सॉल्यूशन देख रहे हो तो यहाँ पे तो आपको सॉल्यूशंस दिख जा रहे हैं, ठीक, बट वही है एग्जाम में तो सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा, सॉल्यूशन दिखने वाला नहीं है। और एग्जाम में क्या होता है, फिर आप घबराने लग जाते हो, आपको कुछ भी दिख रहा नहीं है और आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की थी, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक वेदांत, तो यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये कहना है कि एसएफएम हो गया, एफआर हो गया, जो भी आपके प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, इसके लिए आपको रिटन में जो है सम सॉल्व करके देखना रहे। करेक्ट, द की इज रिटन प्रैक्टिस। ओके। एंड वेदांत, जैसे तो 1.5 डेज का इफेक्टिव टाइम पीरियड हमें मिलता है एफआर के बाद में, ठीक है, उसमें एसएफएम का जो पूरा आपका प्रिपरेशन था वो आपने कैसे प्लान कर रखा था, कैसे आपको पूरा रिवाइज करना है, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर सम्स वगैरह मार्क कर रखे थे, इंपॉर्टेंट सम्स है जो आपको देख के जाना, ये एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कैसा अप्रोच था आपका 1.5 डेज में? तो 1.5 डेज का प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, अगर आप इस 1.5 डेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करोगे ना, तो आपको एग्जाम में स्कोर करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। करेक्ट है। तो मेरा प्लानिंग क्या था, आई हैड मार्क ऑल माय सम्स व्हिच आई नीड टू गो थ्रू वन डे बिफोर द एग्जाम, एज वेल एज द सम्स दैट नीड्स टू बी डन रिटन प्रैक्टिस वन डे बिफोर। ओके, तो जैसे आपने विधान जो भी इंपॉर्टेंट सम्स थे पूरे मार्क कर लिए थे, एम्बिगियस सम्स, उनके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वगैरह, उसके लिए जैसे आपने कोई इसे बुक में लिख रखा था, एक्सेल फाइल बनाई थी, क्या करा था आपने इसके कि करेक्ट, आपको लाइक मैं मिल नॉर्मली जाएगा? कोई भी चीज को बुक में मार्क नहीं करता हूँ, ओके। क्योंकि फिर आपको स्कैन करना पड़ता है सारे पेजेस को हाँ कि हाँ। आपने क्या मार्क किया क्या मार्क नहीं किया है। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाया था चैप्टर वाइज, जहाँ मैंने एवरी सम के अगेंस्ट लिख के रखा था कि ये सम आपका इजी है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें क्या एम्बिग्विटी है या कोई ट्रिक है। तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। विधान ने जो अभी एडवाइस दिया है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, सभी ने इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप लोग भी एक एक्सेल शीट बना के रख सकते हो एंड इसमें आप कैटेगराइज कर दोगे सब कि कौन से ईजी है, कौन से आपके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, इसमें कौन सा एडजस्टमेंट आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टाइम में 1.5 डेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जैसे वेदांत को हेल्प किया था ये चीज़। ओके। वेदांत, आपने मॉक टेस्ट वगैरह देखे थे पहले एग्जाम्स के, कि डायरेक्ट आप एग्जाम का जो पेपर था वही देखे हो, क्या नहीं, था मैंने उसमें? मैंने जो है अपना आईसीआई का दोनों मॉक टेस्ट दिया था। ओके। एंड मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मली हम लोग मॉक टेस्ट देते नहीं है क्योंकि हमको लगता है हमारा प्रिपरेशन नहीं है, पर इवन इफ यू नॉट प्रिपेयर्ड ना, यू शुड गिव द मॉक टेस्ट। करेक्ट करेक्ट। इससे आपको मालूम पड़ेगा आप किस लेवल पे हो। और हो सकता है कोई चीज आपको आता है पर आपको लग रहा है कि वो नहीं आता है, आपको वो भी मालूम पड़ जाएगा। करेक्ट है। मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम सही बोल रहे हैं वेदांत। मॉक टेस्ट एक ये चीज है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ भी क्या और आपके शॉर्टकमिंग्स भी क्या है, ठीक है, तो वो आपको फाइनल एग्जाम में भी हेल्प करेगा। शॉर्टकमिंग्स पे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपको पता चल गया, लेट्स सपोज करो आपका फॉरेक्स चैप्टर वीक है, तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो एंड एग्जाम के वजह से सही कर पाओगे। तो वेदांत, आपने भी पूरा ऐसे पता कर लिया होगा कि कौन से क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जाते हैं वगैरह, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में, राइट? करेक्ट, लाइक मेरा ये अप्रोच रहता है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स दैट आई डिवाइड माय चैप्टर्स इनटू सब कैटेगरी, and एकदम then I सही। can come to know which is my part that I'm good at and which is the part that I need practice in. So always divide your chapters into sub parts. सही है। तो ये जो है, जैसे हम भी जैसे वेदांत रिवीजन सीरीज में कर रहे थे कि क्या हो रहा है, जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो गया, तो इसको हमने क्या करा कि 10 to 12 क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के, तो जैसे आप डिवाइड कर ले रहे हो स्टूडेंट्स, आप लोग को बहुत हेल्प मिल जाएगी इसमें। जैसे आपको पता है कि ये जो कैटेगरीज के क्वेश्चन ये तो हम आसानी से बना सकते हैं, अब जो कैटेगरीज के क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे तो उसके ऊपर आपको क्या करना रहेगा, वर्क करना रहेगा, इन उन क्वेश्चंस को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वेदांत, आपने यही पूरा सेम अप्रोच यूज किया था स्पेशली फॉर फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर्स, जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ जाते हैं वैसे उसके। करेक्ट, जैसे डेरिवेटिव्स को है, आप फ्यूचर में फिर ऑप्शन में डिवाइड कर लो, ओके। सब कैटेगरी प्राइसिंग में आर्बिट्राज में डिवाइड कर लो उसको, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा कि आप कौन सा पार्ट आपका वीक है, आप उस पर फोकस कर पाओगे फिर। ओके। एंड अभी वेदांत हम पेपर पे आ जाते हैं, तो जो एसएफएम का पेपर आया था आपका मई 23 अटेम्प्ट का, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मतलब पेपर देख के आपको डर लगा कि आपको लगा कि मैनेजेबल है? हमने जो रिवीजन सीरीज वगैरह में कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, आपको लग रहा था उससे हम इजीली क्वेश्चंस बना पाएंगे, क्या था आपका मतलब पहला रिएक्शन? पेपर टफ लगा कि मैनेजेबल लगा? So like in the first 15 minutes now, the reading time that you're getting, ओके। I think you should utilize that very well. That is going to make or break your paper. So when I saw the SFM paper now, I thought it was manageable. Yes, there were few questions that were not seen before. They were new this time. So my aim was to complete the remaining part first and then come to these questions. करेक्ट कह रहे हैं वेदांत एकदम।
जैसे आपने वेदांत यही किया होगा कि जैसे मैं भी आपको रिवीजन सीरीज में बताते जा रहा था कि आपको जो क्वेश्चंस पहले आते हैं आपने उनको पहले अटेम्प्ट किया होगा करेक्ट। एंड उनको आपने ट्राई किया होगा 1.5 आवर 1 hour 45 minutes में पूरा कंप्लीट करने का, एंड देन फॉर रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने डेडिकेट किया होगा आपका रिमेनिंग टाइम। यही कुछ था राइट। आपका पूरा स्ट्रेटेजी। जैसे मेरा यही एम था जब मैंने पेपर देखा था, हाँ, जब मेरे को फर्स्ट 1.5 आवर में तो 60 मार्क्स से मेरे को कवर करना है उसको, ओके। ताकि नेक्स्ट 1.5 मेरे को आवर मेरे को मिल सके हाँ, और रिमेनिंग 40 मार्क्स, ओके। जो कि थोड़ा ट्रिकी था। तो वेदांत इस बार के पेपर में भी जैसे 60 मार्क्स का पेपर जो है हमारे जो मतलब क्वेश्चंस पूछे गए थे वो देखे हुए टाइप थे, करेक्ट? करेक्ट। तो मतलब यही मैं बताना चाह रहा हूँ सभी ऑडियंस में जो भी स्टूडेंट्स वगैरह देख रहे हैं, पेपर अगर टफ भी आता है तो आईसीआई जो आपको 55-60 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे ही देती है जो आप इजीली बना पाओ। ठीक है, तो पहले आपको उसके ऊपर फोकस करना रहेगा जैसे वेदांत ने किया था, एंड पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एंड देन बाद में आपका जो रिमेनिंग टाइम है भले 1 आवर का हो, 1 hour 15 minutes का, 1 hour 30 minutes का, एंड उसमें आप क्या करोगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करो। करेक्ट? ये स्ट्रेटेजी वर्क करता है ना वेदांत, मतलब पूरा अच्छे से इसमें। करेक्ट। और मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि मेंटेन योर स्पीड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, करेक्ट, because if you're not going to attempt your complete paper now, it will be very difficult to score good marks in any subject. करेक्ट। Or your aim should always be to complete 100 marks in any situation. ओके, तो इसके ऊपर से एक क्वेश्चन आ जाता है वेदांत की थियरी का कितना इंपॉर्टेंस है एसएफएम के पेपर, मतलब आप स्टूडेंट्स को बता पाओ कि 70 प्लस लाने के लिए थियरी कितना इंपॉर्टेंट होता है। Like I think students should take theory as a separate chapter. Like you concentrate on forex, you need to do the same for theory, because the minimum marks that theory will take is 16 to 20 marks. Then it becomes the most important chapter for you, and you have to attend theory, and you do not have a choice. बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी बताइए, ये स्टूडेंट्स को भी अब ऐसा करना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि थियरी एक अलग चैप्टर है जिसका वेटेज 16 to 20 मार्क्स है। करेक्ट कह रहा है वेदांत, तो आपको लोगों को भी क्या होगा उसका इंपॉर्टेंस अब देखना मिलेगा। अगर आप जैसे सोचते हो कि स्टार्टअप फाइनेंस 4 मार्क्स का है तो फिर आप उसको छोड़ देते हो यार 4 मार्क्स का ही है, तो उसको अगर पूरा कंपाइल कर दोगे जितने भी थियरी चैप्टर्स है तो उसका वेटेज कॉम्बिनेशन में पूरा कितना आ रहा है 16 मार्क्स का, फिर आपको उसका इंपॉर्टेंस मिलेगा। एंड वेदांत आपने उसके लिए स्टडी मेट यूज किया होगा फॉर थियरी चैप्टर्स। Correct. For the entire theory, my only source was study matter. And I will tell students that you are not being able to mug up the entire chapter. That is not possible for anyone. So make your own points, take the headings from the ICI matter, करेक्ट, and then you can learn that points, the headings. ये अप्रोच बहुत सही है क्योंकि जो सिक्योरिटाइजेशन स्टार्टअप फाइनेंस वगैरह आपके जो चैप्टर्स हैं इनसे गारंटीड है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड कुछ चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे 8 to 10 पेजेस के चैप्टर्स हैं। आप अगर हेडिंग्स प्रॉपर लिख देते हो एंड इलेबोरेशन अगर आप अपने वर्डिंग्स में भी करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वेदांत आप भी यही सेम चीज़ कर रहे थे, हेडिंग्स ध्यान रखना जो आईसीआई की लैंग्वेज है, एंड इलेबोरेशन एज पर योर वर्डिंग्स वगैरह आप ऐसे लिख के आए हो पेपर जो थियरी क्वेश्चन उनके आंसर। Like मैंने क्या किया था, when I was reading the theory for the first time ना, ओके, I made my own notes, जहाँ मैंने हर चैप्टर को 2 पेज में कंप्लीट कर लिया था। ओके, कि आप जब खाली हेडिंग्स लिखोगे कॉपी में तो विथिन 2 पेज आपका इंटायर चैप्टर खत्म हो जाएगा। करेक्ट है। ये वाला भी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को भी एडवाइस करूंगा कि ये स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो करो, क्योंकि कैसा है कि अगर आप हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर लिख के आ रहे हो थियरी क्वेश्चंस तो जो चेकर है उसका मेन जो है पहले ध्यान उसके ऊपर ही जाता है, और अगर वो आपके सही दिख जाते हैं एंड बाद में अगर अपनी वर्डिंग्स में भी आप इलेबोरेशन करोगे आपको गारंटीड है 4 में से 3 मार्क्स वगैरह तो मिलेंगी। बिल्कुल आप थियरी वगैरह स्किप नहीं कर सकते, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना रहेगा। एंड वेदांत जैसे पिछली बार तो हमने मई 23 अटेम्प्ट के लिए रिवीजन सीरीज लेके आए थे यूट्यूब पे, बट इस बार जो है हमने नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए फास्ट ट्रैक बैच भी लेके आए, इसमें हम क्या कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर रहे हैं एंड अलॉन्ग विद वी आर कवरिंग अराउंड 200 प्लस क्वेश्चंस, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। तो उसमें कैसा हो रहा है कि हम जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं एंड क्वेश्चंस भी करा, जैसे रिवीजन वीडियोस में मोस्टली हम पूरे क्वेश्चंस कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स के अलॉन्ग, बट यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझाया जा रहा है एंड क्वेश्चंस भी। तो ये ज़्यादा जो चीज़ है ये किसके लिए मतलब रिकमेंडेड रहेगा, आपको क्या लगता है कि फास्ट ट्रैक बैच जो है कौन से स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है? I think that is a very good news, Subham, that you are releasing the fast track batch. Thanks. Congratulations to you for that. And I think students, you should take the fast track batch if you think your concepts are not clear. I will tell you, don't waste your time. Just take the batch and complete your syllabus as soon as possible. Don't keep the classes for the last 2 months. ऐसा है, देखो मैं सभी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैच को ज्वाइन करो, कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिकॉल ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपको पढ़ के बहुत टाइम हो गया है, आपने जो रेगुलर बैच ली थी एंड उसको बहुत टाइम हो गया एंड आपका स्कोर अभी भी क्या हो रहा है बहुत लो आ रहा है, तो उनके लिए फास्ट ट्रैक बैच रिकमेंडेड है। बट अदरवाइज जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो रिवीजन वीडियोस भी नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए आते जाएंगे,
यू कैन गो थ्रू डेट लेक्चर्स ऑल्सो, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है देन यू कैन डेफिनेटली चेकआउट फास्ट ट्रैक। एंड वेदांत, जो नवंबर 23 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा एसएफएम सब्जेक्ट के लिए इन पर्टिकुलर? Like SFM play, I will again tell them that written practice is very important. ओके, I think when people are at this stage with 3 months to go, I think they should attempt the May paper at once by themselves. एकदम That सही। is going to give them a clarity that where they stand. And then they can decide whether they need to go for any classes like your fast track batch, or they just need to concentrate on practice, which is going to take them apart. करेक्ट है, तो ये सभी आप लोग स्टूडेंट्स कर सकते हो। जैसे अगर आपकी क्लासेस रेगुलर क्लासेस वगैरह हो रखी, यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट May 23 पेपर। उसमें आप चेक करो कि आपका कितना मार्क्स का आप स्कोर कर पा रहे हो। अगर आप 60 मार्क्स 70 मार्क्स तक का स्कोर कर पा रहे हो तो आपको बिल्कुल क्लासेस की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह का और प्रैक्टिस करना है। बट अगर वहाँ पे आप 30 मार्क्स वगैरह का ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो देन वहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स में मतलब पूरा झोल हो रखा है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करने के लिए आपको क्लासेस लेना पड़ सकता है। एंड वेदांत, एक जैसे मुझे पूछना था कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑडिट का पेपर जो है, ठीक है, इस बार टफ आया था, तो आपने सबसे पहले ऑडिट के मार्क्स देखे थे रिजल्ट में आपके मार्कशीट में। जैसे आपका ऑडिट का पेपर खराब गया था थोड़ा, तो उससे आपका लॉ का पेपर खराब न जाए, तो उसके लिए आप मतलब क्या स्टूडेंट्स को एडवाइस दोगे? अगर आपका कोई पेपर बिगड़ भी जाता है तो आपके आगे के पेपर्स उससे खराब ना हो, तो उसको कैसे मैनेज करें? Like I told before now, the last 1.5 days are very important. ओके, You just cannot let anything ruin that 1.5 days for you. Like what I did when I came back from the audit paper now, I slept for 1.5 to 2 hours. And then I woke up fresh, I forgot everything, and I started learning law. ओके। एंड मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है वेदांत कि जैसे आप पेपर्स दे के आते थे उसके बाद आप चेक करते थे कि आपका कौन से क्वेश्चंस करेक्ट हुए कौन से गलत हुए, कि आप बिल्कुल उस क्वेश्चन पेपर को उठा के रख देते थे और दूसरे पेपर की पढ़ाई में लग जाते थे? कैसा था आपका उसमें? See, I won't advise what I followed for everyone, ओके, but I had a habit of checking it. ओके, I did not used to get into details like compare with the book or what. I knew what answers I have gave and what might be the right answer. I just used to check the total what I am scoring, but not go into details like whether it is right or wrong. ये जो चीज़ है इससे देखो, वेदांत ने भी जो बोला है थोड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है, बट मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है ये रहता है कि आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर जो है जो आपका हो चुका है एफआर का पेपर, तो आपका वो कैसा भी हो चुका है आपको उसको उठा के रख देना है। बट कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि हमारा 40 भी नहीं बन रहा है क्या, उनको अगर उसका डर रहता है तो फिर वो आगे के सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में आप लोग भलाई से चेक कर सकते हो, बट मोस्टली मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग का एफआर का पेपर हो गया, आपने उसको उठा के रख दिया, आपने थोड़ा टाइम का ब्रेक लिया एंड देन यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एसएफएम एंड फॉर यही सेम स्ट्रेटेजी आपको इसमें अप्लाई करनी रहेगी। बट वो सब्जेक्टिव है थोड़ा, तो आप लोग स्टूडेंट्स जो है आपको वहाँ पे कॉल लेना पड़ेगा कि आपकी अगर पढ़ाई होती है आपको दिख ही नहीं रही है तो देन यू कैन चेक। अदरवाइज जो है ज़्यादा यही रहेगा अच्छा कि आप लोग क्या करो दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई में लगे। करेक्ट वेदांत, आपका भी यही बोलना है इसमें? Correct. It will differ from student to student. ओके। एंड तो नवंबर 23 स्टूडेंट्स के लिए, जैसे वेदांत अभी हमने एसएफएम की तो बात कर लिया, थियरी सब्जेक्ट्स वगैरह को भी आप कैसे मैनेज कर रहे थे? मैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो मतलब ऑफिस के साथ साथ में भी स्टडीज मैनेज कर रहे हैं, आपने मतलब कैसे बांट रखा था कि कौन कौन से दिन आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है, कौन से दिन आपको थियरी पढ़ना है, कि आपने कैसा रखा था उसको कि रोज आपको थियरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स दोनों का कवरेज करना, कैसा था आपको उसमें? So like what I did now, I had kept my one theory and one practical paper for every day. ओके, I used to do 2 papers at one time. ओके, So my aim was I need to study audit, which is my weak part, every day for 1 hour. And then I used to take around 2 to 3 hours for a practical paper. And then law I used to do in my weekend only. ये स्ट्रेटेजी सही में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स, जो वेदांत ने बताया। अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम भी ऑफिस कर रहे हो तो अगर आप डेली का 4 आवर्स निकाल रहे हो तो उसमें अगर आपने 2.5 आवर 3 आवर्स प्रैक्टिकल पेपर को दे दिया, आपने 1 आवर जो है ऑडिट को देना ही चाहिए। ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने रेगुलरली करना चाहिए, जिससे आपके देखना मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे ऑडिट। एंड उसके अलावा जो है जैसे वेदांत बता रहा है कि उसने लॉ जो है बाद में वीकेंड वगैरह पे किया था, वो बाकी आप अपना देख सकते हो कि आपको ऑडिट रोज करना है कि लॉ करना है, वो डिफर करेगा स्टूडेंट। बट ये स्ट्रेटेजी बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप लोग डेफिनेटली इसको इंप्लीमेंट करके देखो, आपको अपने रिजल्ट्स में देखना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो वेदांत, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आपने आपका टाइम दिया आपके ऑफिस के इससे भी एंड स्टूडेंट्स को गाइड किया, एंड डेफिनेटली जो भी आपने अप्रोच बताया, स्ट्रेटेजीज बताई, वो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस बार नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए। एंड ऑल्सो ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्लान्स। Thank you, Subham. And I will just give one guidance to all the students
Don't waste your time in thinking. Start acting and complete your syllabus as soon as possible. Correct. Best of luck to everyone. Thanks, Vedant, for joining. Bye bye.